बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासा का मिशन मार्स 2020 कामयाबियों के साथ अपने सफ़र को जारी रखे हुए है। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ साथ मरीख पर इंसानी आबादकारी की दिलचस्पी में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। 20 जुलाई 1976 नासा के इंजीनियर्स के लिए एक तारीखी दिन था, जब नासा के इंजीनियर ने मरीख से हासिल होने वाली पहली तस्वीर अपनी आंखों से देखी थी। ये तस्वीर नासा के मिशन वाइकिंग 1 ने भेजी थी और ये उस पूरे मिशन की इकलौती तस्वीर थी। इस तस्वीर को ज़मीन पर भेजने के बाद वाइकिंग 1 ख़राब हो गया था और ज़मीन से इस मिशन का राब्ता मुनक़ता हो गया था। लेकिन नासा के इंजीनियर ने शब रोज़ की मेहनत के बाद नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और अब बारी थी तस्वीरों के बाद मरीख से आने वाली आवाज़ों को सुनना, जिसे सुनने में नासा के इंजीनियर्स को कामयाबी हो चुकी है। जी हाँ, मरीख की सतह पर पैदा होने वाली आवाज़ों को पहली बार ज़मीन पर सुन लिया गया है। खलाई तारीख की ये बड़ी कामयाबी मुमकिन हो पाई है नासा के मिशन मार्स 2020 के हिस्से परसिवियरेंस की मदद से। आप इस वीडियो से जुड़े रहिए क्योंकि आप भी इस वीडियो में वो आवाज़ें सुनेंगे। इसके साथ साथ आपको नासा के इस मिशन के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे। लेकिन मौजू पर आने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जदीद इंसान की मरीख पर कामयाबियों से पहले आपको मरीख यानी मार्स की दिलचस्प तारीख बताते हैं। ज़मीन से देखने पर मरीख सुर्ख दिखाई देता है, इसलिए इसे सुर्ख स्यारा या रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मरीख के मुतल्लिक़ कदीम यूनानी लोगों का मानना था कि मरीख पर उनका देवता रहता है और वो हर वक्त गुस्से की हालत में रहता है और वहाँ पर देवता की खुशनुदी के लिए कुर्बानियाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से मरीख का रंग खून की वजह से सुर्ख हो गया है। इन्हीं रवायात को लेकर हज़ारों साल तक इंसान मरीख को किसी देवता का घर समझता रहा। लेकिन फिर 17वीं सदी में गैलीलियो की इजाद दूरबीन की मदद से इंसान ने मरीख को करीब होकर देखा। करीब से देखने पर मरीख पर कदीम यूनानी का खुदा तो नज़र नहीं आया, हाँ ज़िंदगी के आसार मिलने की उम्मीद ज़रूर पैदा हो गई, क्योंकि हमारे पूरे खला में अब तक की गई तमाम तहकीकात के मुताबिक मरीख ज़मीन से मुमासिलत रखने वाला सबसे करीबी सियारा है। निज़ाम शमसी की तरतीब में ये ज़मीन और जुपिटर के दरमियान घिरा हुआ एक सियारा है जो हमारी ज़मीन से 5 गुना छोटा है। मरीख पर ज़िंदगी की तलाश करने के लिए कई खलाई अदारों के बहुत से मिशन मरीख पर रवाना किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ चंद एक को कामयाबी मिली, जबकि ज़्यादातर नाकामी से 2-4 हुए। मरीख पर ज़िंदगी की तलाश का सबसे ज़्यादा काम अमेरिका के खलाई अदारे नासा ने किया है। नासा ही वो अदारा था जिसने पहले इंसान यानी नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा और अब पहले इंसान को मरीख पर ले जाने का सेहरा भी नासा के सर सजेगा। अपने इन मकासद को हासिल करने के लिए नासा ने मार्स 2020 यानी मिशन 2020 के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसे नासा ने परसिवियरेंस रोवर का नाम दिया। इस मिशन को 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। ये एक जदीद तरीन खलाई रोबोट है जिसे एक ताकतवर रॉकेट एटलस 5 के ज़रिए लॉन्च किया गया था। परसेवेंस ने खला में 24 करोड़ किलोमीटर का फासला तय किया और इसने खला में 12,000 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र किया था। नासा का मिशन परसेवेंस 18 फरवरी 2021 को कामयाबी के साथ मरीख की ज़मीन पर लैंड कर गया था, लेकिन इसकी लैंडिंग इंतहाई ड्रामाई थी। जिस मिशन ने सफ़र के 7 माह इंतहाई कामयाबी के साथ काटे थे, उसी मिशन के आखिरी 7 मिनट इंतहाई ड्रामाई हो गए। जी हाँ, परसेवेंस मिशन को आखिरी 7 मिनटों पर मरीख पर जारी तूफ़ान का सामना करना पड़ा, लेकिन ज़मीन पर बैठे इंजीनियर्स की मेहनत रायगा नहीं गई और मिशन ने कामयाबी के साथ लैंड किया। नासा के मुताबिक इस मिशन को मार्स में ऐसी जगह पर लैंड करवाया गया है जहां पर आज से 3.5 अरब साल पहले एक झील के होने का शुबा है। इसीलिए ये मिशन मरीख की सतह से 820 फीट नीचे लैंड करवाया गया है, क्योंकि साइंसदानों का ख्याल है कि पूरे मरीख में ये जगह ज़िंदगी की तलाश के लिए सबसे ज़्यादा साजगार है। परसेवेंस इंतहाई जदीद तरीन रोबोट है जिसके साथ इंतहाई जदीद कैमरे और माइक्रोफोन नस्ब किए गए हैं। इसके साथ साथ इस मिशन पर एक हेलीकॉप्टर भी रवाना किया गया है जो मरीख की सतह पर उड़ान भरेगा। मरीख पर अपनी लैंडिंग के कुछ दिनों बाद इस मिशन ने मरीख पर चलने वाली हवाओं की आवाज़ें ज़मीन पर भेजी, जबकि कुछ दिन पहले परसेवेंस ने की सतह पर ड्राइव भी की है और उसके धाती पहियों की वजह से पैदा होने वाली आवाज़ को ज़मीन पर बैठे इंजीनियर्स ने पहली बार सुना है। ये मरीख की सतह पर पैदा होने वाली ऐसी पहली आवाज़ थी जिसे ज़मीन पर सुना गया है। मरीख पर पैदा होने वाली ये आवाज़ें आप भी सुन सकते हैं।
ناسا کا کہنا ہے کہ ان آوازوں کی مدد سے مریخ کی سطح کے نرم یا سخت ہونے کا اندازہ لگایا جائے گا۔ انجینئرز کی توقعات کے مطابق یہ مشن مریخ پر 2 سال تک کام کرے گا اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ مریخ پر زندگی کو تلاش کرنا ہے۔ اس مشن سے پہلے مریخ پر پانی کی موجودگی تو ثابت ہو چکی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر زندگی ابھی نظر نہیں آئی۔ ناسا کے اس مشن پر $2 ارب سے زیادہ خرچ آیا ہے، اور یہ سچ ہے کہ انسان اس خلا میں اپنے نئے گھر کے لیے اچھی خاصی قیمت ادا کر رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔